अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम हमारे टोटल लेक्चर कितने रह गए हैं आप? आप लोग के 8 या 9 लेक्चर्स हैं। 8। अच्छा ठीक है, रह गए हैं। मैम ये लेक्चर नंबर कितना है? ये आपका है 21 आई गेस। एक मिनट मुझे देख लें। हाँ, आप लोगों का 21 लेक्चर है। ओके मैम। थक गए मेडिकल पढ़ पढ़। नहीं मैम, बस वो बाकी सिलेबस सेंड हो रहे हैं ना, तो इसका पूछ रहे थे कि क्यों निकाल है? पापा को बताओ। अस्सलाम वालेकुम मैम। माइक ऑफ कर लें, कौन लड़ रहा है पीछे? वालेकुम अस्सलाम। मैम जी जी। मैम आपने कहा था आप एक और क्विज लेंगी, वो कब लेंगी? क्विज जो है ना, मैं देखती हूँ अगर तो आप लोगों की प्रेजेंटेशंस का कहा गया तो फिर उसको उसमें अकोमोडेट कर लेंगे। लेकिन अगर ये कंफर्म है कि 60 मार्क्स का ही फाइनल होगा तो फिर मैं उससे पहले एक क्विज आपका कंडक्ट करवा लूंगी। वो क्विज जरूरी नहीं है हम लेक्चर में ही करवाएं, किसी और टाइम पे भी हो सकता है। ठीक है, जब आप लोग ओके मैम। कन्वीनियंट हैं, जब आप लोग फ्री हैं तब कर लेंगे वो क्विज। अगर मैम कंडक्ट अभी तो हम लोग 20 तक तो मतलब 15 16 तक नहीं फ्री, क्योंकि हमारे वाइवास है। वाइवाज हो रहे हैं। अच्छा, मैंने तो एक असाइनमेंट ऐसे रखी हुई है आप लोगों के लिए। मैम आप असाइनमेंट दे दें, लेकिन अभी कोई क्विज वगैरह ना रखिएगा, क्योंकि असाइनमेंट अभी ना, हाँ क्विज नहीं है, असाइनमेंट ही है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, नजर आ रहे हैं? यस मैम। ठीक है। मैम ये जो आपने लेक्चर्स में पढ़ा है ना, ठीक है, सारा वही है। ठीक है, आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का मतलब है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 2-3 लाइंस में इसको आपने क्या कर देना, आंसर कर देना है। बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने, टू द ओके पॉइंट मैम। बात करनी है। ठीक है, मेरे ख्याल से 17 क्वेश्चन है इसमें। जो आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा था, ठीक है, उसके क्वेश्चन हैं, एक्सरे के कुछ क्वेश्चन हैं, रिफ्लेक्शन के कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, ऑलरेडी स्लाइड्स में किए हुए हैं आप लोगों ने। लेकिन कोशिश कीजिएगा, जैसे कि क्वेश्चन है ना आपके पास, नेम फ्यू एलिमेंट्स दैट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसमें कोशिश कीजिएगा कि डिफरेंट हो सबके आंसर्स ना, सेम ना ओके हो। मैम। ठीक है, जैसे एक ये है कि व्हाट इज मेंशन दी वेयर कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज आर यूज्ड, ये भी आपके पास यूजेस हैं। ठीक है, ये भी डिफरेंट होने चाहिए। एक्सरे के यूजेस हैं, वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब असाइनमेंट जो है ना वो देख के मत बनाइएगा, खुद इसको सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चंस को। ओके मैम। मैम बाकी इसको माइक्रोसॉफ्ट पे ही करना है या फिर हम लोग उस पे कॉपी पे भी कर सकते हैं? आप हैंड और रिटन उसके बाद सबमिट करवा दो, हैंड कोई में। इशू नहीं। ओके ठीक है मैम। और एमएस करनी होगी ना मैम? जब आप हैंड रिटन नोट बनाओ ना, तो आप कोशिश करो कि आपके पास पीडीएफ फाइल उसकी आप जनरेट करो, मैम उससे ये उसको होता है कैम आपके, स्कैनर से कर लूंगी। हाँ उससे आपके पेजेस जो है अलाइन रहते हैं, वो मूव नहीं होते। तो आप जी। ये है कि हैंड रिटन लिखने के बाद उसको जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो। जो वर्ड पे करना चाह रहे हैं वर्ड पे कर दे, जो हैंड रिटन सबमिट कराना चाह रहे हैं वो हैंड रिटन सबमिट करा दें। ठीक है, ओके मैम। मैम कब तक सबमिट करानी है? ये आप लोग नेक्स्ट मंडे तक करा दें।
ओके मैम। ये डेट मैं मैम उसकी ऐड कर देती हूँ वहाँ पे LMS पे, टूट गई। ठीक है। जल्दी आओ, ये देखो। ये मैं अपलोड कर देती हूँ, तो फिर आप लोग कर लीजिएगा, सबमिट वहीं करवाइएगा LMS पे, ठीक है। ईमेल कोशिश कीजिएगा ना करना, ओके मैम। ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स आ गए? मैम अभी 28 है। लास्ट में 70-80 तक होते हैं और स्टार्ट में इतने कम स्टूडेंट्स होते मैम यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है फिर 1 फेब से? हैं। नई यूनिवर्सिटी मेरा नहीं ख्याल ओपन हो रही। यस मैम, इन्होंने नहीं ओपन करनी है, इन्होंने बस हमें पूरा 1 साल पूरा करवाना है घर पे। वो न्यूज में तो आ रहा है 25 का, कि आप पता नहीं ये मैम फर्स्ट सच है या झूठ है। फर्स्ट फेब का अनाउंसमेंट हुई है, 1 फेब। फेब फेब यस मैम। चलो वो कोई इशू नहीं है, घर बैठ के आराम से क्लासेस लें। सर्दी इतनी पड़ रही है, आपने क्या करना है यूनिवर्सिटी मैम मैम 1 ईयर हो गया ऑलमोस्ट घर पे बैठे हुए हैं, तो ऑनलाइन ले लेके ना मैम ये तो दिमाग वही खराब हो हो गया जाता मैम, है। वो जो क्या? पिक सर्कुलेट हो रही है कि जनवरी फरवरी मैम आवाज नहीं आ रही, हैप्पी न्यू ईयर हो गया हमारा। कोई नहीं, आप लोग आराम से घर क्लासेस में, कोई इशू नहीं है। फाइनल भी हमारे फिर घर ही ले लीजिएगा ना, वो फिर ऑन कैंपस क्यों? फाइनल की भी अभी बच्चे कोई डेट नहीं आई, कोई इस पे मैम डिसीजन। अगर 2 फेब को ओपन हो गया फिर तो फाइनल ऑन कैंपस ही होंगे। फाइनल ऑन कैंपस अभी इसमें भी कोई डिसीजन नहीं हुआ, फिलहाल देखेंगे, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन होगा, जो गवर्नमेंट कहेगी उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन होगा। मुझे नहीं लगता आपके ऑन कैंपस एग्जाम्स होंगे। मैम लास्ट टाइम भी इन्होंने ना एसएचएस वालों को कह दिया उनके ऑनलाइन है, बाकी सबको बुला लिया, और इन्होंने मुझे लगता है इस दफा भी इन्होंने यही करना है। हाँ इन्होंने हो कहना है सकता है। एसएचएस वाले उनको बच्चों को घर में रखो। हम क्या करें, हम इतना ऑनलाइन ही पढ़ा जाता मैम, स्क्रीन के ऑनलाइन आगे बैठे रहना और फिर। हाँ मुश्किल तो है, बहुत इश्यूज हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, कॉम्प्रोमाइज करें आप लोग, ठीक है। कोई नहीं, अब तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, फोर्थ सेमेस्टर के है ना आप लोग। यस मैम। तो बस अब क्या इशू है। अच्छा लास्ट टाइम ये वाली मैम आपने सेकंड क्विज लेने का बोला था। सेकंड क्विज का मैं ये कह रही थी कि जब वो, अगर मैंने कंडक्ट करवाना होगा सेकंड क्विज, तो वो मैं आपको ईमेल पे बता दूंगी, ईमेल पे आप एक्टिव रहें, ठीक है। डेट भी आपको मैम बता वो दूँ। जरूर करवाइएगा, मेरा पहला क्विज हुआ था। वो उसमें परेशान ना हो, वो कोई मसला नहीं, ठीक है। चलें ठीक है। अच्छा लास्ट टाइम ये वाली स्लाइड होगी थी, मेरा नहीं ख्याल है ये वाली हुई थी। नो मैम, नहीं हुई। नो मैम। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो थी ना, वो दो सेपरेट फील्ड्स थी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को अलग डिस्कस करते थे, मैग्नेटिज्म को अलग डिस्कस करते थे। इलेक्ट्रिसिटी यूजुअली जो डिस्कशन होती थी वो स्टैटिक चार्जेस की होती थी, ठीक है, स्टैटिक चार्जेस की, या मूविंग रेट चार्जेस विद वेरिएबल वेलोसिटी, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आपके पास जनरेट ही तब होती है जब आपके पास जो चार्ज है ना, चार्ज पार्टिकल्स, वो मूव करें वेलोसिटी किसके साथ, कांस्टेंट के साथ, मीन कांस्टेंट में एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगी, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगी, 0। जीरो। तो वो आपके पास जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब आप मैग्नेटिज्म में आते हो ना, तो मैग्नेटिज्म में आपके पास मूविंग चार्जेस होते हैं, ठीक है। इसमें भी किसी को आवाज आ रही है? नहीं। नहीं।
सॉरी लाइट ऑफ हो गई थी। ठीक है, अच्छा आवाज नहीं आ रही मुझे। जी जी मैम मैं घर पर नहीं हूँ तो ये मोबाइल मेरा बंद होने वाला है, आप मेरी अटेंडेंस तो लगा दीजिएगा। शहाना बात कर रही है। शहाना आपका हर क्लास में ये मसला होता है? चलो मैं मार कर दूंगी, मैं तो हर क्लास में प्रेजेंट होती हूँ। मार कर दूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो मैं ये आपको बता रही थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वो आपके पास मूविंग चार्जेस होते हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, विच मींस कि इनमें एक्सेलरेशन जो है वो जनरेट नहीं होती, तभी आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना जनरेट होता है। अब जब आप मैग्नेटिज्म में आते हो, मैग्नेटिज्म में आपके पास क्या होते हैं, मूविंग चार्जेस होते हैं, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपके पास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी जो होगी वो वेरिएबल होगी, विच मींस आपका जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। इसमें एक्सेलरेट होगा जब आपके पास चार्जेस जो है एक्सेलरेट करेंगे, उनकी डायरेक्शन चेंज होगी, उनकी एक्सेलरेशन चेंज होगी, तो आपके पास जो फिनोमेना जनरेट होता है वो मैग्नेटिज्म का फिनोमेना जनरेट होता है, ठीक है। आपके पास हांस ऑरेस्टेड एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जो फिनोमेनाज हैं वो सेपरेट नहीं है, वो कंबाइंड है। कैसे उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि वही एक बेसिक आपके पास एग्जांपल है कि वायर है, ठीक है, जब इस वायर में से आपके पास करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने का क्या मतलब है कि आपने चार्जेस को एक डायरेक्शन दे दी, ठीक है, करंट फ्लो करेगा, उसके पास आप एक मैग्नेटिक कंपास जो है वो रखते हो, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास। तो ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो मैग्नेटिक कंपास थी वो क्या कर रही थी, वो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, ठीक है, डिफ्लेक्शन शो करी है, और ये कंपास आपके पास कौन सी है, मैग्नेटिक है। इसका मतलब है कि आपके पास जो मूविंग चार्जेस हैं वो क्या करें, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करें, ठीक है, समझ आ रही है बात? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इम्प्लीकेशन है कि एन इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट मींस आपके पास जो मूविंग चार्जेस है वो क्या करें, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करें, ठीक है। फिर फर्दर इस पे रिसर्च करने के बाद जो है वो जेम्स साइंटिस्ट थे, ठीक है, जेम्स क्लार्क साइंटिस्ट थे, जिन्होंने वो फोर फंडामेंटल इक्वेशंस जो थी वो जनरेट की थी। फोर फंडामेंटल इक्वेशंस थी जिनकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाला फिनोमेना क्या हो गया था, कंबाइन हो गया था, जिसको अब मैम जो जी जी मैम आपकी आवाज थोड़ी हल्की आ रही है। अब आ रही है सही? यस मैम। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का फिनोमेना जो था वो कंबाइन हो गया था, यूनिफाई हो गया था एक वर्ड में, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है, समझ आ गई ये बात? Yes, ma'am. यस मैम। इस स्लाइड में ये एक इम्पॉर्टेंट बात है आपके पास, एक ये इम्पॉर्टेंट बात है और एक ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके पास अ डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक बात ये है, और एक ये अ डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों बातों का क्या मतलब है? डायनेमिक क्या होता है आपके पास? मैम Endostate- मूविंग मोशन। मूविंग Constant Ma'am, state moving. में कांस्टेंट? मैम डायनेमिक बेसिकली कांस्टेंट स्टेट में होता है जब रेट दो रिएक्शंस की रेट बराबर हो जाती है। तो ये इस दोनों स्टेटमेंट्स में वो क्या कह रहे हैं? मैम पहले में कह रहा है जो डायनामिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब उसकी उसमें चार्ज होते हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और सेम वे में मैग्नेटिक डायनेमिक मींस मूविंग, ठीक है, आपके पास यस मूविंग चार्जेस जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन करो तो आपके पास क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इन्हीं दो फिनोमेनास की बेस पे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या हो गए थे, कंबाइन हो गए थे, ठीक है, समझ आ रही है बात? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अब जैसे यहाँ पे the basic principle behind electric generators is creating relative motion between a magnet and a wire to create an electric field that will push current through a circuit। इसका क्या मतलब है आपके पास? जनरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं आपके पास?
मैम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी, मैम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट मैकेनिकल करते को हैं। इलेक्ट्रिकल में भी। जो जनरेटर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। उन्होंने ये कहा इसमें कि आपके पास मैग्नेट की और वायर की कौन सी मोशन है, रिलेटिव मोशन है। ठीक है, रिलेटिव मोशन से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है इन द सर्किट। बात समझ आ रही? रिलेटिव मोशन क्या होती है? मैम जो एक बॉडी की दूसरी बॉडी की होती है, मतलब दो मुनासबत से बॉडी। होती है। जो एक की दूसरे के रिस्पेक्ट से आपके पास मोशन हो, उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन की किसकी बात हो रही है? एक तो मैग्नेट की बात हो रही है और एक जो वायर है उसकी बात हो रही है। ठीक है, इन दोनों की रिलेटिव मोशन से आपके पास जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फिनोमेना क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब सर्किट में उन्होंने एट दी एंड ये बताया हुआ कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी है जो वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सर्किट में वैसे काइनेटिक एनर्जी होती है यस मैम, ड्यू टू मूविंग चार्ज की वजह से। ड्यू टू मूविंग चार्जेस आपके पास सर्किट में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। ओके, यस अब मैम। ये गिलवानो, ये आपने पढ़े होंगे वैसे, गिलवानोमीटर, यस वोल्टमीटर, मैम, एमीटर क्या होते हैं? मैम यस। एमीटर करंट मैम को मेजर करते हैं, वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करते हैं, और गैल्वेनोमीटर जो है वो स्मॉल करंट को मेजर करते हैं। गिलवानोमीटर स्मॉल करंट मेजर करते हैं, एमीटर क्या करते हैं? करंट मेजर मैम करते हैं। करंट। करंट मेजर करते हैं। ठीक है, करंट मेजर हो गया। और वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज मेजर करता है, वोल्टेज मेजर यस मैम, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, अब आपके पास बेसिकली आप लोगों ने ये पढ़ा है कि गिलवानोमीटर को एमीटर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, यस पढ़ा हुआ था पढ़ा हुआ था ये मैम। वाला। शंट लगाते हैं अंदर, चार्ट शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं। ये आपकी लास्ट 2 स्लाइड्स हैं, उनमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ओके। अब आपके पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये फिर वही बात आपके पास। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक करंट स्टेप्स अप मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर थ्रू विच इट पासेस। ठीक है, द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर इज कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स का पता है? मैम जो एक सेंटर पे जाके कन्वर्ज हो रहे हैं वो कंसेंट्रिक होते हैं। नहीं, मैम ये जो नहीं होता। सर्कुलर पैटर्न्स में मैम जो फील्ड जो फॉर्म हो रही होती है सर्कुलर हाँ, पैटर्न्स में। जो आपके पास कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ना, ये होते हैं सर्कल विद इन अ सर्कल। आप लोगों ने कभी ट्री देखा है? ट्री जब कट करते हैं यस मैम। यस मैम। तो उसमें जो मैम यस सर्कल मैम। होते हैं ना वो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। इसका मतलब ये है कि सर्कल विद इन अ सर्कल। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। अब ये उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर इज कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये आपने भी देखा है। ठीक है, द कंसेंट्रिक सर्कल्स बिकम लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। इस बात का क्या मतलब है? मैम जो सेंट्रल पॉइंट से जैसे दूर जाते जाएंगे तो वो अवे होते जाएंगे, तो ये उनकी वायर है ना, हाँ सही कह रहे हैं। डायमीटर अब जैसे जैसे वो वायर के क्लोज हैं उनकी जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे ना वो नियर होंगे, मींस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है स्मॉल वो होंगे। स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है, स्मॉल होगी, स्ट्रांग होगी। जैसे जैसे आप जो है वो अवे जाते जाओगे, ठीक है, आपकी जो सर्कल्स हैं वो क्या होते जाएंगे, वो लार्ज लार्ज और होते वीक। जाएं और वीक होते जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास है जी राइट हैंड रूल। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड में करंट की डायरेक्शन मेजर करनी होती है तो आप राइट हैंड रूल यूज करते हो। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? इसमें किसी भी हम वायर को ग्रैस्प करते हैं कर्व्ड फिंगर के साथ, और जो हम्म डायरेक्शन होती है और थंब की डायरेक्शन होती है वो करंट को शो अपवर्ड। करवाती है, हम्म और जो सही हमारी है, कर्व्ड फिंगर्स होती हैं वो पता नहीं क्या शो करवाती है, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट मैग्नेटिक। ग्रास हम्म जो होती है वो वो मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड के फील्ड लाइंस को क्या राइट करती हैं, एंगल। रिप्रेजेंट करती हैं। फिंगर्स सही जो बता रहे कर्व्ड थे। हुई होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं। जैसे मैंने एक वायर आपने जैसे बताया ग्रास्प की, ठीक है, उसमें थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, करंट की डायरेक्शन बताएगा, और जो आपकी कर्ल फिंगर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन बताएंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक। ठीक है, सही बताया था। यस मैम। अब आपके पास जो है वो मैग्नेटिक पोलैरिटी है। मैंने आपको कहा था कि आप जो है ना वो पोल्स स्विच कर सकते हो। किस मैग्नेट में आप पोल स्विच कर सकते हो? मैम जो आर्टिफिशियल टेम्पररी। करंट है, सिंथेटिक करंट। नहीं, पोल्स है ना, जैसे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ये एक आपके पास मैग्नेट होता है, उसमें आप नॉर्थ और साउथ चेंज कर सकते हो। वो कौन सा मैग्नेट होता है? मैम पोलर मैग्नेट होगा जिसमें चेंज कर सकते पोलर मैम मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है।
वो इलेक्ट्रो में गुड, जिसने भी कहा है गुड। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके पास जो है ना वो आपके पास टेम्परेरी मैग्नेट होता है। टेम्परेरी मैग्नेट में आप उसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हो, नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ बना सकते हो। किस में नहीं चेंज मैम कर कौन सकते? से? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन मैम क्यों? किसने हम वो मैन मेड, वो आर्टिफिशियल है ना आपके पास। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम खुद बनाते हैं, वो टेम्परेरी है आपके पास। जो बार मैग्नेट है ना आपके पास, उसमें नॉर्थ साउथ को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, वो वहीं पे रहते हैं आपके पास, ठीक है। अब मैग्नेटिक पोलैरिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो पे, ठीक है, और डायरेक्शन इन विच द कॉइल इज वाउंडेड। इसका क्या मतलब है पॉइंट नंबर 2 का? मैम इसका ये है कि वो जो करंट फ्लो करता है मैग्नेटिक के अंदर, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाता है। पॉजिटिव से डायरेक्शन नेगेटिव। मतलब अगर जैसे हमने उसको ग्राफ किया था, फिंगर्स हाँ, शो करवा रही फर्स्ट थी, ये डायरेक्शन ये फर्स्ट थी कि पॉइंट आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यही है जो आप बता रहे। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? मैंने सेकंड बताया कि अगर हमने कोई वायर ग्रास्प की है तो उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, जो करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा होगा। ठीक, अज्यूम कर रहे हैं ना वो। मतलब आपको समझ आ गई है? इस यस स्लाइड को मैम। ना वैसे पढ़ के आइएगा, ओके मैम। ठीक है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको पढ़ के आइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी आपसे, ओके ठीक है। अब जैसे मैंने आपको सोलेनॉइड का बताया था, सोलेनॉइड का याद है? यस मैम। सोलेनॉइड क्या ये होता है? एक कॉइल होता सर्कुलर है। बार होती है जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, a solenoid is a circular coil of wire in the shape of a cylinder, ठीक है। बेसिकली आपके पास जो सोलेनॉइड है, इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट आपके पास कौन से मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट या टेम्परेरी? परमानेंट। परमानेंट। मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। मीन्स इसके आप पोल चेंज नहीं कर सकते, नहीं ठीक कर है। सकते। द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। जो इसके दो एंड्स हैं वो आपके पास नॉर्थ और साउथ कितना एक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आपका सोलेनॉइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू आउटसाइड, ठीक है। जो आपके पास सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड को यूजुअली बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, ये स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड इसकी आउटसाइड, ठीक है। सोलेनॉइड की जो इक्वेशन आपके पास आती है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो आती है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन और आई। इसमें जो म्यू नॉट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। वो परमिटिविटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपके पास 4 पाई 10⁻⁻⁷ होती है, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही होती है, वो किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है, वो एक एन पे नंबर ऑफ डिपेंड कर टर्न। रही होती है, गुड, और और एक करंट। आई पे। करंट। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाओ आपकी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक बढ़ती फील्ड जाएगी, इंक्रीज होगी। करंट की वैल्यू बढ़ाते जाओ आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या मैग्नेटिक होती फील्ड जाएगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। इन दो फैक्टर्स पे आपके पास सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है और वीक होती है, ठीक है। लेकिन हमेशा जो सोलेनॉइड के इनसाइड है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास ग्रीन से इसको मैं कलर करूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा क्या होगी, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्ग। होगी एज कंपेयर टू आउटसाइड, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड। आपके पास सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कन्वर्ज कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अब आपके पास जो है वो मीटर्स आ गए, ठीक है। मीटर में आप लोगों ने गलवानोमीटर एम मीटर का बताया है, ठीक है। गलवानोमीटर को एम मीटर में कैसे, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं एम मीटर में? बेसिकली आपके पास गलवानोमीटर ही एक बेसिक डिवाइस है जिसके साथ आप रेजिस्टेंसेस को ऐड करते हो तो एम मीटर और वोल्ट मीटर आता है आपके पास, ऐसे ही है। अगर मैंने गलवानोमीटर से एम मीटर बनाना हो तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मैम वो शंट रेजिस्टेंस में बताया था। शंट रेजिस्टेंस लगानी है, ठीक है। एमीटर मैंने बनाना है तो मैंने शंट रेजिस्टेंस यूज़ करनी है, वो बात आपकी ठीक है। शंट रेजिस्टेंस को मैं कैसे उसके साथ अटैच करूँगी, किस कम्बिनेशन में अटैच करूँगी? मैम सीरीज में। सीरीज में नहीं, सीरीज में नहीं हम अटैच करते। देखो पैरेलल में गलवानोमीटर करते है, ठीक है। गलवानोमीटर के साथ जब आप पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाते हो ना, जैसे कि आपके पास शंट रेजिस्टेंस है,
RS कह देते हैं इसको, ठीक है। हमेशा जब भी आपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करनी है, आपने शंट रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में अटैच करनी है। अब पैरेलल में इसको अटैच किया है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, करंट के पास दो डायरेक्शंस है ना। अगर यहाँ से लेट्स सपोज करंट आ रहा है तो वो यहाँ भी आज पास करेगा, वो यहाँ पे भी पास करेगा। बेसिकली शंट रेजिस्टेंस हम यूज ही क्यों करते हैं? मैम करंट को डाइवर्ट करने के लिए, दो डायरेक्शन में सेंड करने के लिए, अगर ज्यादा करंट हो तो। अगर आप इसको डिटेल में आगे स्टडी करोगे तो आप ये देखोगे शंट रेजिस्टेंस यूज़ की जाती है ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो है ना वो इसमें से पास कर जाए। क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है वो सेंसिटिव डिवाइसेस है, ठीक है, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट इसमें से पास कर जाए तो आपका गैल्वेनोमीटर ख़राब हो जाएगा, वो वर्किंग कंडीशन में रहिएगा। तो जब आपने एमीटर जनरेट करना है तो आपने क्या करना है, आपने ये बात याद रखनी, गैल्वेनोमीटर के साथ शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में अटैच करेंगे, ठीक है। तो फिर आपके पास ये सारा जो सिस्टम है वो क्या आएगा, वो एमीटर आएगा। ये तो वैसे आपके पास ओल्ड मेथड है कि आप कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब तो आपके पास डिजिटल मीटर्स आ गए हैं जिसमें ऑलरेडी एमीटर के भी फंक्शंस हैं, वोल्ट मीटर्स के भी हैं, आप रेजिस्टेंसेस भी मेजर कर सकते हो। लेकिन ये एक बेसिक आपके पास प्रिंसिपल है कि आप एमीटर जनरेट कैसे करते हो, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल शंट रेजिस्टेंस अटैच कर देते हो, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, एमीटर बन जाता है। बात समझ आ गई? एमीटर। यस मैम। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो वोल्ट मीटर बनाना, ठीक है। वोल्ट मीटर के लिए हम क्या करेंगे, ये इसके ऑपोजिट है, ठीक है। जैसे एमीटर में आप क्या करते हो शंट। हाँ, अब नहीं, इसमें शंट यूज नहीं होती, इसमें हाई रेजिस्टेंस यूज होती है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप हाई रेजिस्टेंस जो है ना वो सीरीज में कनेक्ट कर देते हो किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। अब ये है RH, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस। ये आपके पास जो सारा सेटअप है ना, ये वाला सेटअप, ये आपका वोल्ट मीटर है, ठीक है। अब हम वोल्ट मीटर के केस में हाई रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हाई वोल्टेज को गुजारना होता है हमने। हाई वोल्टेजेस को गुजारना होता है। मैम वो मैं बता मैम क्योंकि हम लोगों ने वोल्टेज को मेजर करना होता है ना, तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगा। ये बात ठीक है, ठीक है। जो आपके पास आइडियल वोल्ट मीटर्स है ना, अगर हम वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम आइडियल वोल्ट मीटर्स की अगर बात करें ना, तो आपके पास आइडियल वोल्ट मीटर्स में जो रेजिस्टेंस होती है वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम इन्फिनिटी क्यों यूज करें, आप ये देखो, आपने वो स्टैंडर्ड ओहम्स लॉ की इक्वेशन देखी हुई ना, V = IR, ठीक है। यस मैम। अब वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम क्या मेजर कर रहे हैं, हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन में क्या है कि आपके पास वोल्ट करंट इंक्रीज करो वोल्टेज इंक्रीज करेगा, ऐसे ही है। सॉरी, वोल्टेज यस बढ़ाओ मैम। तो करंट इंक्रीज। और करंट इंक्रीज होगा। आइडियल वोल्ट मीटर में अब लेट्स सपोज इस इक्वेशन में मैं अभी R की जगह पुट कर देती हूँ इन्फिनिटी, ये आ जाएगा I = इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी आपके पास क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मैं वोल्ट डिवाइड कर दूं इन्फिनिटी के साथ तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट 0 हो जाएगा ना आपके पास। यस मैम। अब रेजिस्टेंस ही आपने इन्फिनिटी कर दी है, आपकी हाई रेजिस्टेंस हो गई है, तो करंट कोई फ्लो करेगा बीच में से, करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। तो आइडियल वोल्ट मीटर की कंडीशन आपके पास ये है कि उसमें रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए, इन्फिनिटी, ठीक है, ताकि आपके पास सर्किट में से कोई करंट जो है वो ड्रॉ ना करे और आप इजीली वोल्ट जो है वो मेजर कर लो, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि पैरेलल गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगाएंगे तो वो एमीटर बनेगा, सीरीज में अगर गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो वोल्ट मीटर बनेगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई? यस मैम। बाकी वो वोल्ट मीटर का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, आपके पास किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कैसे होता है, कोई आइडिया है? सलीम मैम आप ये बता। दो एंड्स के दरमियान डिफरेंस होता है, ईएमएफ रेजिस्टेंस के 2 ये उनके पॉइंट्स दो जो ईएमएफ मैम, ईएमएफ दरमियान जो डिफरेंस होता है अच्छा उसको हम अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो ईएमएफ की भी बात कर रहे हैं। ईएमएफ क्या होती है, ईएमएफ और वोल्टेज मैम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो होती है वो हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और ये ज्यादा ही रहता है हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से।
ये हमेशा ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू वोल्टेज। अच्छा, ईएमएफ और वोल्टेज में फ़र्क पता है क्या? लेट्स सपोज मैं यहाँ सर्किट जो है ना वो ड्रॉ करती हूँ। ये आपके पास एक रेजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज एक बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है ना वो बैटरी है। अब बैटरी जो है वो मैंने लेट्स सपोज जो है ना वो 9 वोल्ट्स की अटैच की। ये मेरे पास सर्किट में क्या है? ईएमएफ है, मैक्सिमम पोटेंशियल। अब आप ये बात वोल्टेज हमेशा याद रखो कि पोटेंशियल डिफरेंस आप हमेशा के किसके दरमियान मेजर करते हो? 2 रेजिस्टेंस पॉइंट के 2 पॉइंट्स में मेजर 2 करते हो, पॉइंट्स की तरह। ठीक है। तो वो हमेशा क्या आपके पास आएगा? हमेशा लेस आएगा एज कंपेयर टू योर ईएमएफ। ईएमएफ वो आपके पास 8.6 भी हो सकता है, तो 8.9 भी हो सकता है, डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पास सर्किट में वोल्टमीटर की भी अपनी रेजिस्टेंस होती है जिससे वो क्या कर देता है? उसको डिसिपेट कर देता है। तो ईएमएफ हमेशा आपके पास क्या होती है? ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू वोल्टेज। वोल्टेज आप हमेशा मेजर करोगे बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। यस ये मैम। बेसिकली आपके पास डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी आपके पास यही है। वोल्टेज को ही हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। यस मैम। समझ आ गई ये बात? यस मैम। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है आपके पास? मैम करंट विदाउट गुजरने की कंटेक्ट, वजह से विदाउट कंटेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट उसको करंट गुजरने की वजह से क्या होता है? जो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अभी होता है अपने उसको पीछे पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते अभी अपने पीछे इसको डिस्कस किया है। हैं। मैंने लेट ज्वाइन किया था, मुझे पता नहीं। ये देखो यहाँ पे आपके पास वही मैंने अभी आपको बताया, रिलेटिव मोशन किसकी है? मैग्नेट की और वायर की, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास क्या जनरेट होता है? वोल्टेज जनरेट होता है। ये फर्स्ट लाइन नजर आ रही है आप लोगों को? ठहरो, इसको येलो से करते हैं। ये यस मैम। अभी ये आपको यस बताया मैम। था, ठीक है। ये आपके पास जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना है कि आपके पास मैग्नेट और वायर जो है उनकी रिलेटिव मोशन से सर्किट में क्या चीज जनरेट होती है? वोल्टेज, ठीक है। ये आपके पास जो फिनोमेना है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये आपके पास फैराडे जो लॉज है ना, फैराडे लॉ कभी पढ़ा हुआ है? नाम सुना? यस मैम। मैम। फैराडे लॉ सारा आपके पास इंटर इसके ऊपर है। थोड़ा हम्म फैराडे लॉ बेसिकली 2 सिनेरियोज आपको देता है। आप या तो मैग्नेट को वायर के पास मूव करा दो, तभी आपके पास वोल्टेज जनरेट होगा, या आप मैग्नेट को यस स्टिल रखो और वायर को मूव करवा, तभी आपके पास क्या जनरेट होगा? वोल्टेज जनरेट होगा। फैराडे ने इस चीज़ को क्या किया था? इस पे वर्क किया था, इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस डिपेंड ऑन, अब जब ये सारे सिनेरियो में वोल्टेज जनरेट हो रहा है ना, तो वो डिपेंड किस पे कर रहा होता है? ये 3 बातें हैं आपके पास, स्पीड पे, मैग्नेटिज्म पे और शेप ऑफ द वायर पे। स्पीड पे कैसे डिपेंड कर रहा है? देखो, अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्टली वायर मूव करवाती हूँ या मैग्नेट मूव करवाती हूँ तो मेरे पास जो वोल्टेज है वो हाई जनरेट होगा। समझ आ रही है बात? यस अगर मैं उसको स्लोली मूव कराऊंगी तो वोल्टेज जो है ना वो आपके पास क्या होगा? लो वोल्टेज जनरेट होगा। लेकिन अगर आप जो है वो स्पीड के साथ उसको मूव करवाते हो तो आपके पास हाई वोल्टेजेस जनरेट होंगे। हाई मैग्नेटिज्म में आपके पास क्या है? अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करते हो, ठीक है, तो आपके पास वोल्टेज क्या होगा? हाई होगा। अगर आप वीक मैग्नेट यूज करते हो तो आपके पास वोल्टेज क्या होगा? लो होगा, ठीक है। मैं शेप स्ट्रॉन्ग ऑफ मैग्नेट इसका क्या स्ट्रॉन्ग मतलब मैग्नेट हो? जो आपके परमानेंट मैग्नेट्स हैं। जी बार मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आप यूज करोगे तो आपके पास जो है वो ज्यादा वोल्टेज जनरेट होगा। शेप ऑफ द वायर, ठीक है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है, उतने ही आपके पास जो है वो वोल्टेज क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। जितने आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते जाओगे आपके पास जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। कम करते जाओगे तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। बात समझ आ रही? यस ठीक यस है। मैम। मुश्किल तो नहीं हो गया? नो मैम। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पे आपके पास है इमेज है, ठीक है, यहाँ तो आप मैग्नेट मूव करवा लो तभी आपके पास वोल्टेज जनरेट होगा। यहाँ आप क्या करो? मैग्नेट को स्टिल रखो और वायर जो है वो मूव करवा लो, तब आपके पास दोनों कंडीशंस में आपके पास जो है ना वो वोल्टेज जनरेट होगा। बात समझ आ रही? यस मैम। ठीक है। अब जैसे ये आपके पास है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने कहा है कि आपके पास नीचे नोट में मेंशन किया हुआ है
It is more difficult to push the magnet into a coil with more loops because the high current generates a stronger magnetic field which acts against the magnet. इस बात का क्या मतलब है? मैम जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे हम उसको उसके अंदर से लाइट जो हम इजीली पास थ्रू नहीं कर सकते, लाइट पास करा रहे हो क्या? नहीं कर सकते मैग्नेट मैग्नेट आपके पास जो है ना, वो जितने नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज करते जाओगे मैग्नेट उतना डिफिकल्ट है आपके लिए उस मैग्नेट को मूव करवाना। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो इसकी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो उसको अपोज कर रहे होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कम है, आप इजीली मैग्नेट जो है ना वो उसको मूव करवा सकते हो। यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा है, यहाँ पे आपको डिफिकल्टी होगी। ठीक है, यहाँ पे और ज़्यादा है। क्या हो रहा होता है आपके पास, हाई करंट जनरेट्स अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड विच एक्ट्स अगेंस्ट द मैग्नेट। अब वो मैग्नेट के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास मैग्नेट को कॉइल में इंट्रोड्यूस कराना क्या हो रहा है, टफ हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। समझ आ रही है? जितने नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज करते जाओगे उतनी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग जनरेट होगी। समझ आई है ये बात? यस मैम। ठीक है, अब ये वही बात आपकी, इंड्यूसिंग वोल्टेज बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर, एनी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड अ वोल्टेज। मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी आपके पास चेंज आ रहा है, ठीक है, माइनर चेंज है, मेजर चेंज है, आपके पास वोल्टेज इंड्यूस होगा ही होगा। ठीक है, किसी ने कुछ पूछा? अच्छा, अब ये एक इम्पॉर्टेंट आपके पास बात है फैराडेज लॉ में, द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लूप्स मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद इन द लूप। इसमें आपके पास जो है ना वो इक्वेशन से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर आपने ये चीज़ देखनी है, नंबर ऑफ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप्स। ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिकली कॉइल के जो टर्निंग्स है ना उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद इन दोज लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड का क्या है आपके पास, चेंज है। ठीक है, विद इन दोज लूप्स। अब इसको मैं मैथमेटिकली आपको यहाँ पे ना एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, बेसिकली फैराडेज लॉ में आपके पास क्या इक्वेशन आ रही है, आपके पास है E इक्वल्स टू माइनस एन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डेल बी ओवर डेरिवेटिव ऑफ टी। अब इसमें आपके पास जो है ये है नंबर ऑफ लूप्स। ठीक है, और ये आपके पास है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद इन द लूप्स। बात समझ आ रही है ये? यस मैम। ठीक है, जब भी आपने चेंज को रिप्रेजेंट करना होता है, आप क्या करते हो, आप डेरिवेटिव लेते हो उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये चीज है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद इन द लूप्स, और ये क्या है, नंबर ऑफ लूप्स। यही है आपके पास फैराडेज लॉ। अब आपके पास एक इक्वेशन यूज की हुई है फाई ऑफ बी। फाई ऑफ बी आपके पास होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। आप लोगों ने कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता है आप लोगों को? चले मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, उसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो आपके पास इक्वेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ये बेसिकली आपके पास इक्वेशन होती है, डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का। आपके पास ये शीट है एक, ठीक है, इसका कोई एरिया है आपके पास, कोई भी एरिया हो सकता है। इसमें से जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास आउट कर रही हैं। ठीक है, अब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही है ना, वो इसका क्या होगा, फ्लक्स होगा। लेट्स सपोज इस केस में कितनी कर रही है, 3, तो ये फाई ई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है, तो जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया में से पास कर रही होती हैं, वो आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है वो यस मैम। मैग्नेटिक फ्लक्स भी आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कि अब एरिया ऑफ द लूप, जो लूप आपने बनाई है ना ऐसे, ठीक है, आपके पास जो लूप होती है ना उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन द लूप्स। ठीक है, आपके पास उन लूप्स में से जब मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी, इसको मैं ग्रीन से ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये आपके पास जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें से पास कर रही है। ठीक है, ग्रीन से। तो ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। जितनी भी उस लूप्स में से मैग्नेटिक फील्ड पास करेंगी वो आपके पास क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स होगी।
ठीक है। और n क्या चीज है, जितनी ये यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास जो है वो फैराडेज लॉ है, ये उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। समझ आई है बात? यस मैम। मैम ये कैपिटल एन रिपीट करते हैं। कैपिटल एन है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ लूप्स जितनी भी आपके पास वायर में है, जैसे कि इस केस में 4 है, ठीक है। ये 1 है, 2 है, 3 ये 4 है आपके पास, ठीक है। तो ये कैपिटल एन आपके पास कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। जितनी भी नंबर ऑफ लूप्स आप ऐड करते जाओगे वो आपका कैपिटल एन होगा। और 5b रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स को। ये है आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे आता है, आपके पास लूप्स में से जब मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई? यस मैम। फैराडे ने जो है ना वो इस चीज को एक्सप्लेन किया था। कोई कुछ पूछ रहा है? अब फैराडे ने फर्दर जो है ना वो इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि या तो आप मैग्नेट को स्टिल कर लें और वायर को जो है वो मूव करवा लें, तब भी आपके पास वोल्टेज इंड्यूस होगा, या आप जो है वो वायर को स्टेशनरी कर दें और उसमें आप मैग्नेट जो है वो पास करवाएं, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास वोल्टेज जो है ना वो इंड्यूस होगा, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि व्हेन अ मैग्नेट मूव पास डिफरेंट मटेरियल्स द वोल्टेज इंड्यूस इज द सेम फॉर ईच केस, ठीक है। आपके पास मटेरियल्स डिफरेंट होंगे लेकिन वोल्टेज जो है वो सेम ही इंड्यूस होगा। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि द मोस्ट करंट यस विल बी मैम। प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड लूजली। अब उन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है कि द मैग्नेट विल प्रोड्यूस अ लार्जर करंट व्हेन मूविंग पास्ट कॉपर देन रबर। इसका क्या मतलब है? कॉपर कंडक्टर है और रबर इंसुलेटर है। उन्होंने कहा है कि आपके पास जो है ना वो ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है, जब आपके पास वो कॉपर कॉपर में से पास करेगा एज कम्पेयर टू रबर। कॉपर आपके पास जो है ना वो गुड कंडक्टर है, इसमें आपके पास जो है ना इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। रबर आपके पास क्या है, इंसुलेटर है। तो वोल्टेज जो है वो कॉपर में ज्यादा इंड्यूस होगा एज कम्पेयर टू रबर। बात समझ आ रही है ये? यस मैम। ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉपर में आपके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, रबर में नहीं है। रबर आपके पास क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। मैम फिर उन्होंने ऊपर क्यों लिखा हुआ है कि डिफरेंट मटेरियल से पास करेगा तो चेंज नहीं होगा व्हेन अ मैग्नेट मूव्स वोल्टेज का जो इफेक्ट पास्ट? है ना वो सेम होगा, आपके पास जो मटेरियल्स हैं वो चेंज होंगे लेकिन वोल्टेज सब में सेम ही इंड्यूस होगा, इफेक्ट डिफरेंट आएगा सबका। समझ ओके आ रही है मैम। बात? जोन सा मर्जी, लेट्स सपोज जोन सा मर्जी मटेरियल आप यूज करो, हम एक कांस्टेंट वैल्यू वोल्टेज की कह देते हैं कि 10, रबर है तब भी 10 है, कॉपर है तब भी 10, लेकिन उनका इफेक्ट डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर कंडक्टर है और रबर आपके पास क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। यस मैम। अब आपके पास है जी जनरेटर्स, ठीक है। जनरेटर्स का आपने पहले बताया, जनरेटर आपके पास क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एसी का आपको पहले मैंने बताया हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट। हाँ। ऑल्टरनेटिंग करंट कौन से होते हैं? जिसमें पाथ अल्टरनेट करता है वो करंट का। जिसमें आपके पास क्या होता है, करंट जो है वो बोथ डायरेक्शंस में मूव करता है। करंट ना 2 डायरेक्शन में ना मूव कर जाता है। जो आपके पास डायरेक्ट करंट है हाई वो डायरेक्शनल होता है। वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। अब इसमें आपके पास है मैम एज अ आप नाराज हो रही थी, मैं प्रेजेंट हूँ। मैं कब नाराज हो रही? तो आप शाना आप बोल रहे हो? ठीक है, जैसे कि इसमें है अ वायर मूव्स बैक एंड फोर्थ पास्ट मैग्नेट, ठीक है। आप उसको पहले फॉरवर्ड मूव कराओगे फिर बैकवर्ड मूव कराओगे तो द रिजल्ट वो है आपके पास क्या आएगा, एसी करंट आएगा, ठीक है। डायरेक्शन से। रिकॉल अ मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक
मोटर आपके पास क्या करती है, मोटर जनरेटर के ऑपोजिट होती है। मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। और जनरेटर आपके पास इलेक्ट्रिकल क्या को करता मैकेनिकल, है, जनरेटर आपके पास क्या करता है, मैकेनिकल वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को में, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। जैसे कि ये आपके पास एक एग्जांपल है, अब ये देखो ये आपके पास है जनरेटर की एग्जांपल कि आपने इनपुट दी मैकेनिकली, ठीक है, और वो इसको कन्वर्ट किस में कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल करंट में। वायर को मैग्नेट में मैम रोटेट एक्चुअली कर रहे मेरी लाइट चली गई तो मेरी अटेंडेंस मार्क कर देंगे आप? हो। मायदा अभी मैंने अटेंडेंस मार्क नहीं की, मैं आपकी कर दूंगी मार्क। ये मुझे पता है, लेकिन मेरे एमबीज थोड़े हैं, बीच में अगर ठीक डिस्कनेक्ट है, हो जाए, वैसे मैं क्लास सुन रही हूँ। ठीक है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, आपने मैकेनिकल इनपुट में आप इस वायर को जो है ना वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास क्या चीज़ जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही है, जिससे ये आपके पास बल्ब जो है वो क्या हो गया, लाइट अप हो गया, ठीक है। ये मैग्नेट है, मैग्नेट क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, आप क्या कर रहे हो, आप इस कॉइल को मूव करा रहे हो, खुद मूव करा रहे हो, ठीक है, मैकेनिकल इनपुट दे रहे हो। तो वो आपके पास क्या कर रहे हैं, वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। समझ आई ये बात। यस मैम। यस मैम। अब यस जैसे मैम। यहाँ पे आपके पास जो है ना वो ये इन्होंने दिखाया हुआ है, जो पीछे आपने इमेज देखी है ना, ठीक है, वो ये दिखा रहे हैं कि इसमें एसी करंट जो है वो जनरेट कैसे हो रहा है। जैसे जैसे आप कॉइल को डिफरेंट पोजीशंस पे मूव करते जाते हो, आपके पास करंट में क्या आती जाती है, वेरिएशन आती जाती है। और जो ये वेरिएशन आ रही है वो किसके सिमिलर है, ऑल्टरनेटिंग करंट के सिमिलर है, ठीक है। अब आपके पास है ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, करंट की वोल्टेज को पूरा करते हैं करंट के वोल्टेज को पूरा करते हैं। मैम। मैम हाई मैम वोल्टेज ये डीसी को एसी जनरेट करती है, क्या करते हैं, क्या डीसी बताया को आपने, एसी में। डायरेक्ट करंट को एसी, मैम डीसी को कन्वर्ट करती है, एसी को डीसी डीसी में कन्वर्ट करते हैं। नहीं वो नहीं, डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपके पास जो है ना ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ना, टू डायरेक्शन वाला करंट, उसको डायरेक्ट करंट में चेंज किया जा सकता है थ्रू रेक्टिफायर्स, यस। ठीक है। डायरेक्ट करंट को नहीं आप एसी में कन्वर्ट कर सकते, समझ आ रही है बात। ट्रांसफॉर्मर्स ये काम नहीं करते। ट्रांसफॉर्मर्स आपके पास क्या करते हैं, जो आपका यस मैम। ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ना, उसको उसको चेंज करते हैं किसमें, वोल्टेज में, स्टेप अप वोल्टेज या स्टेप डाउन वोल्टेज। ये तो आपने देखा ही हो, पढ़ा ही होगा। यस मैम। ट्रांसफॉर्मर्स की कितनी टाइप्स होती है पहले आप ये बताओ। स्टेप डाउन, अच्छा, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, होती है, स्टेप अप, स्टेप स्टेप अप और स्टेप डाउन होते हैं, ठीक है। यस। डाउन, टू टाइप बेसिकली डिफरेंस कहाँ आ रहा होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन में, नंबर ऑफ टर्न्स में आ रहा होता है, ठीक है, वो मैं आपको आगे डिटेल में बताती नंबर। हूँ, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर्स में आपके पास जो है ना वो दो कॉइल्स होती हैं, एक आपके पास प्राइमरी कॉइल होती एक्सक्यूज है, मी एक, मैम। जी जी हाँ हाँ, मैम मेरी अटेंडेंस मार्क कर देंगी, लाइट ऑफ है तो वो चार्जिंग नहीं है मोबाइल की। आमना बशीर, ठीक है, आपकी मार्क हो जाएगी अटेंडेंस, थैंक यू मैम। ठीक है। आपके पास ट्रांसफॉर्मर्स में बेसिकली क्या होती हैं, दो कॉइल्स होती हैं, एक आपके पास प्राइमरी कॉइल होती है, एक आपके पास सेकेंडरी कॉइल होती है। जो प्राइमरी कॉइल होती है ना, इसमें आप वोल्टेज खुद प्रोवाइड करते हो एज एन इनपुट, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में जब आप करते हो ना, वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, तो यहाँ से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, जो कि क्या कर रही होती है यहाँ पे, डिफ्लेक्शन। अब ये जो सेकेंडरी कॉइल है ना, ये आपकी गैल्वानोमीटर के साथ अटैच होती है, ये गैल्वानोमीटर बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कनेक्टेड टू अ गैल्वानोमीटर। अब जैसे ही आपके पास आपने प्राइमरी को इनपुट वोल्टेज दिया है, ठीक है, ये क्या करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगी इसमें, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे चलता है आपके पास ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब आपके पास जो है ना वो इसमें क्या होती जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस होती जाएगी, जिसकी वजह से आपकी यस। सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, करंट फ्लो करने लग जाता है, ठीक है। अब बेसिकली आपके पास ट्रांसफॉर्मर की दो टाइप्स होती हैं, वही मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। कोर है, सेकेंडरी इंटरसेप्ट मोर देन द फील्ड, स्विचिंग,
अच्छा, अब ये एक है, इंस्टेड ऑफ स्विचिंग अ डीसी वोल्टेज सोर्स ऑफ एंड ऑन, द डिवाइस इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स, द रेट एट विच द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस इक्वल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी करंट। ठीक है, दिस डिवाइस इज नोन एज ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे आपके पास वो ये कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग डीसी वोल्टेज, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार ऑन एंड ऑफ करना पड़ेगा, आप इसमें क्या यूज करते हो, एसी वोल्टेज यूज करते हो। ठीक है, जो खुद ही क्या करता जाएगा, खुद ही ऑल्टरनेट होता जाएगा। ठीक है, द रेट एट विच द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही होती है अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्रांसफॉर्मर्स में क्या होती है, चेंज होती है। समझ आ रही है बात? इसी की फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन करें, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास है ये आ गया स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, इसको मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास जो है ना ट्रांसफॉर्मर्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बनाती हूँ स्टेप अप, ठीक है, और यहाँ पे हम बना देते हैं स्टेप डाउन। ठीक है, बेसिकली लेट्स सपोज ये आपके पास जो है ना वो ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं, लेकिन जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, अब दोनों में आपके पास डिफरेंस कहाँ आता है? अब आप बात कर रहे हो स्टेप अप की। स्टेप अप में आपके पास जो नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स होती हैं ना वो लेस होती हैं, और सेकेंडरी, ये प्राइमरी है आपके पास, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी होती है ना वो मोर होती है। ठीक है, इसमें आप ज़्यादा ड्रॉ कर लो। ठीक है, बात समझ आ रही? क्यों? क्योंकि आपके पास स्टेप अप वोल्टेज है, आप वोल्टेज यस जो है मैम, वो कम देते हो। ठीक है, तो वो स्टेप अप होके क्या हो जाता है, इनहेंस्ड हो जाता है। तो ये आपके पास जो है वो क्या हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, जिसमें प्राइमरी की कॉइल्स कम होती हैं और सेकेंडरी की क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जो स्टेप डाउन है ना वो डिफरेंट है। स्टेप डाउन में क्या होता है, आपके पास प्राइमरी की कॉइल्स ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ये आपके पास प्राइमरी की मोर होती हैं। ठीक है, और सेकेंडरी की क्या होती हैं, कम आती है। कम होती हैं, लेस होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी की। अब आपने क्या करना है, आपने स्टेप डाउन करना है। इसका मतलब ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो आप क्या करोगे, इसको स्टेप डाउन कर दोगे। बात समझ आ रही है? यस मैम। स्टेप अप में आपका कम वोल्टेज इनहेंस्ड हो यस जाता है। मैम, ठीक है, और स्टेप डाउन में आपका ज़्यादा वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन हम यूज़ कहाँ करते हैं, कोई आइडिया है? अच्छा मुझे ये बताएं, मैम जो ये जो हमारे लाइट आ रही होती है हमारे घरों में, स्टेप डाउन होता है कहाँ पे वो स्टेप डाउन होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। हमारे घरों में कौन सा यूज़ हो रहा मैम होता है? स्टेप डाउन स्टेप डाउन, हमारी जो स्टेप डाउन वाला। स्टेप अप, जो हमारे एरियाज में ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं ना वो कौन से यूज होते हैं, वो स्टेप डाउन वाले यूज स्टेप होते डाउन। हैं। स्टेप अप हम यूज करते हैं जब हम इंडस्ट्री में बात, ठीक है, जो आपकी ये है ना बापडा और ये जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां पर आपके पास स्टेप अप यूज होते हैं। ठीक है, अब घरों में अब इतनी आपको अल्टरनेटिव वोल्टेज की ये जरूरत कहते नहीं हैं होती। 440 वोल्टेज होती है। वोल्टेज ज्यादा आ मैम। रहा होता है तो उसको लेस करने के लिए स्टेप डाउन। मैम जो हम आपके लोगों के घर में स्टेबलाइजर यूज होते हैं तो वो भी स्टेप अप पे भी यूज हो रही होंगी ना, जिस तरह वो फ्रिज के ऊपर भी स्टेबलाइजर लगता है, या फिर अगर गांव में हो तो बड़े उन्होंने घरों में रखे होते हैं, लगाए तो होते हैं, वो स्टेप अप का प्रिंसिपल होता है ना फिर उनपे तो। वर्चुअल इंडक्शन होती है उसमें भी, आपको कह सकते हैं। ठीक है, बेसिकली घरों में जो आपके पास यूज होते हैं ट्रांसफार्मर्स वो स्टेप डाउन होते हैं, और जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहां पे कौन से यूज होते हैं, स्टेप स्टेप अप अप। यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के साथ वर्क है, हमारा इतना नहीं है, हमें तो बस अप्लायंसेस के लिए चाहिए। अब ये दोनों साइंटिस्ट का कंपैरिजन है। ठीक है, जेम्स और फैराडे का। फैराडे ने आपको बताया, ठीक है, आप मैग्नेट मूव कर लो, वायर मूव कर लो, आपके पास क्या आएगी, वेरिएशन आ जाएगी। मैक्सवेल ने फिर क्या किया था, इन सब थ्योरीज को ऐड अप करके 4 जो है ना वो इक्वेशंस जनरेट की थी, शायद मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताई थी। एक आपके पास आती है डेल डॉट बी वाली, एक आती है डेल डॉट ई वाली, एक आती है डेल क्रॉस बी, और एक आती है डेल क्रॉस ई। ये 4 फंडामेंटल इक्वेशंस जो थी वो इसने जनरेट की थी, जिनकी बेसिस पे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो थी वो
जनरेट हुई थी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो इन 4 इक्वेशंस के थ्रू क्या हो गई थी, कंबाइन हो गई थी, ठीक है। इसी से आपके पास फर्दर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई और लाइट आई, लाइट का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आया, ठीक है। यस आगे मैम। बढ़ना है कि इसको क्या टाइम हुआ, अटेंडेंस मार्क करवा लें। अच्छा मैं मैम अटेंड अटेंडेंस लगा देती। ये याद रख लें कौन सी स्लाइड है, स्लाइड नंबर 16 17, ठीक है। अच्छा असाइनमेंट जो है ना वो मैं अपलोड कर दूंगी, तो उसको जो है ना वो नेक्स्ट टास्क पर सबमिट करा दीजिएगा। मैम एक्सक्यूज मी, जी जी। मैम आपने क्विज नंबर 2 नहीं लेना? क्विज नंबर 2 जो है ना उसको मैं अनाउंस कर दूंगी, अगर तो आपका कंडक्ट हुआ ना नेक्स्ट वीक तक मैं आपको बताती हूँ क्विज नंबर 2 का, ठीक है। या तो जो फिर आपकी एक्टिविटी नंबर 4 है ना उसकी जगह मैं क्विज कर लेते हैं हम। मैम वीडियो टेस्ट प्रेजेंटेशन और वाइवा होगा? किसका? वीडियो प्रेजेंटेशन और वाइवा? वो भी अभी डिसीजन होगा, ठीक है। जो जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी वो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके परेशान ना मैम। हो। अब्दुल बसीर। एक्सक्यूज मी मैम। मैम 15 की 16 तक क्विज ना रखिएगा, अभी हमारे वाइवा हो रहे हैं। नहीं नहीं वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, जब आपको कन्वीनियंट होगा तब भी हो जाएगा आपका क्विज। मैम ओके सेशनल मैम। वाइवा तो नहीं ना आपने? नहीं नहीं। अब्दुल बसीर प्रेजेंट। जी मैम। अब्दुल मनान खान। प्रेजेंट मैम। अबीरा। प्रेजेंट मैम। आदिल मयूद्दीन। आदिल प्रेजेंट। अहमद सईद। प्रेजेंट मिस। अकबर अब्बास। प्रेजेंट मैम। अली नजम। अमारा सरबुलंद। कि आमना, ठीक है। आमना सरवत। प्रेजेंट। कि आमना हसीब। प्रेजेंट मैम। आमना खालिद। प्रेजेंट मैम। आमना मकसूद। प्रेजेंट मैम। आमना सादिक। प्रेजेंट मैम। अनम फातिमा। प्रेजेंट मैम। अक्सा अरशद। आसफा। प्रेजेंट है मैम वो भी। आसफा प्रेजेंट है। असफा वकार। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट है मैम। आयशा अशरफ। प्रेजेंट मैम। अस्का खान। ब्रिया अनवर। प्रेजेंट मैम। ईमान। प्रेजेंट मैम। फाइजा रसूल। प्रेजेंट मैम। फराज अहमद। प्रेजेंट मैम। फातिमा बदर। प्रेजेंट मैम। फातिमा खान। प्रेजेंट मैम। फिजा खान। गुलाम नबी। प्रेजेंट मैम। हाफिजा फिजा। हफ्सा अहमद। प्रेजेंट मैम। हफ्सा गुलजार। प्रेजेंट मैम। हमना बाबर। हमना नदीम। प्रेजेंट मैम। हिबा आसिफ। प्रेजेंट मैम। हीरा बिनते रजा। इफ्रा कदीर। मैम इफ्रा का इंटरनेट नहीं ठीक, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। इशा फातिमा। कांजा। यस मैम। खतीजा। प्रेजेंट मैम। कोमल अमीन। प्रेजेंट मैम। कोमल कयूम। प्रेजेंट मैम। लाइबा अमजद। प्रेजेंट। माहा सोहेल। प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। ओके लाइबा, लाइबा है क्लास में? लाइबा शकील। माहम। प्रेजेंट। माहनूर।
मलिहा समी। प्रेजेंट मैम। मायदा आपकी मैंने मार्क कर दी है। मरियम अब्दुल कादिर मैम। प्रेजेंट। मरियम आरिफ। प्रेजेंट मैम। मेराब खुर्शीद। प्रेजेंट मैम। महरीन सुहेल। मैम अभी हेरिन की अभी अभी लाइट गई है, वो प्रेजेंट थी मैम। ठीक है। मैमुना। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मुबीन। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद ID 44। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद ID 75। मोहम्मद असद दिलावर। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद आसिम। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फैसल सईद प्रेजेंट। मोहम्मद फरहान अरशद। यस मैम। मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हाशिर। यस मैम। मोहम्मद रऊफ। मोहम्मद जैनुल आबिदीन। हमजा आपकी मार्क कर दी मैंने। जैन नहीं क्लास में। मुनीबा। प्रेजेंट मैम। मुकद्दस बीबी। प्रेजेंट मैम। मुकद्दस जहीर। प्रेजेंट मैम। नगीना लियाकत। मैम वो प्रेजेंट ही उसका डिस्कनेक्ट हो गया अभी। निदा हामिद। नूर फजल। प्रेजेंट मैम। पाकीज़ा फातिमा। प्रेजेंट मैम। मैम मेरी आपने पिछली मेरी एब्सेंट लगाई हुई है, लेकिन मेरी पिछले एब्सेंट नहीं थी। मुझे मेल कर देनी थी ना, अब नहीं हो सकता कुछ। नेक्स्ट मैं अकोमोडेट कर दूंगी। रिजा खालिद। ओके मैम। रिमशा ID 39। प्रेजेंट मैम। रिमशा ID 47। प्रेजेंट मैम। रिमशा रशीद। यस मैम। सादिया सरवत। प्रेजेंट मैम। सादत अली। के सलीम नवीद प्रेजेंट। यस मैम। समिया अमजद। सना शफकत। प्रेजेंट मैम। सवेरा शाह। प्रेजेंट मैम। सीमा महबूब। सहर सलीम। प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। शाह सुभान। प्रेजेंट मैम। शाहाना। ठीक है। शहजादी कयूम। प्रेजेंट मैम। शमरा सोहेल। शिजा नदीम। प्रेजेंट मैम। सिकंदर सुभानी। मिस कंदर सुबानी का नेटवर्क इशू आ रहा है, मिस काइंडली उसकी मार्क कर दी। सोहा आसिफ। प्रेजेंट मैम। सुंबल फलक शेर। प्रेजेंट मैम। तहमीना। प्रेजेंट मैम। दुबा फयाज। प्रेजेंट मैम। उज़मा। प्रेजेंट मैम। वनीजा मोहसिन। वर्दा अली। वर्दा अली प्रेजेंट। जकी लतीफ। जरताशिया जफर। जुबिया। प्रेजेंट। मैम मेरी लगा दो। मैम। महानूर। जी मैम। मैम हीरा बिनते रजा की भी लगा दें। मैम जैनुल महानूर। आबिदीन की भी लगा दे, वो हॉस्पिटल में, उसकी तबीयत नहीं ठीक। थैंक यू मैम। जैन हॉस्पिटल में। यस मैम। क्या हो गया उनको? मैम उसकी तबीयत नहीं ठीक थी 1-2 दिनों से, तो वो आज उससे बात हुई थी तो उसने कहा था मेरी लगवा देना, क्योंकि मैम उसकी तबीयत नहीं ठीक, वो हॉस्पिटल है। तो उसकी पता लगा। तबीयत नहीं ठीक थी, वो हॉस्पिटल क्या करने गया? वो घर रहता? मैम अब पता कोरोना नहीं, तो अब नहीं हो गया उसको? नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं, अल्लाह खैर करे, अभी पता चलेगा। बहरहाल अवॉइड करें, हॉस्पिटल्स मत जाएं। जी मैम उसकी तबीयत नहीं ठीक थी इस वजह से। और कौन सा स्टूडेंट कह रहे थे अटेंडेंस का? अच्छा, असाइनमेंट की समझ आ गई है ना? दोबारा रिपीट तो नहीं करने की जरूरत? मैम मेरा मैम क्वेश्चन था सबमिट कि मेल के आपने में क्विज नंबर 2 कब लेना है? मैम रिपीट कर दिया सब उनका। मैं बता देती हूँ मैम असाइनमेंट। क्विज का मैं आपको बच्चे बता दूंगी, उसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है।
चलें ठीक है, एक थैंक यू। मिनट, ये आपका ना, अब यहाँ पे आप लोग वर्ड पे अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं वर्ड पे सॉल्व कर लें, ठीक है। हैंड रिटन सबमिट कराना चाहते हैं तो वो कर लें, कोई मसला नहीं है। मैं इसको LMS पे अपलोड कर दूंगी, वहीं पर इसकी सबमिशन करानी है आप लोगों ने। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसका मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ज़्यादा डिटेल्स में मत जाइएगा, ठीक है। 2 to 3 लाइन्स में आंसर जो है वो इसका कर दीजिएगा, ठीक है। यूजेस जो है वो 4 यूजेस बता दीजिएगा, और कोशिश करें आपकी असाइनमेंट जो है ना वो डिफरेंट हो, ठीक है। हेल्प लेना चाह रहे हैं इंटरनेट से हेल्प ले लें, आप स्लाइड से हेल्प लेना चाह रहे हैं हेल्प ले लें, लेकिन कोशिश करें कि उसको अपने वर्ड्स में लिखें, ठीक है। एक दूसरे से कॉपी मत करें, अपना लिखें, ठीक है। ओके मैम। कब सबमिट करवानी है? ये आप नेक्स्ट मंडे तक मुझे मैम सबमिट करा दो। कुछ क्वेश्चन फिर भी हमारे अगर सेम हो गए तो मतलब एक मसलन स्टूडेंट मैम आपने ईमेल की हुई है? नहीं, मैंने ईमेल नहीं की है, मैं LMS पे अपलोड करूंगी, ठीक है। मैम आपको सबमिट भी LMS पे करानी है कि मेल हाँ करनी जी, है? नहीं ईमेल नहीं करनी, आपने LMS पे ही इसको सबमिट कराना है, ठीक है। और ओके मैम मैम। इसकी लास्ट डेट क्या है सबमिशन की? ये आप नेक्स्ट मंडे तक, मैं वहाँ पे डेट जो है वो ऐड कर देती हूँ, ठीक है। ओके थैंक यू। चलें, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम। मीटिंग एंड कर दूं मैं? मैम जो यस ये मैम। होगा, एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। ये जो क्विज होगा ये सबका होगा, पूरी क्लास का? ओके मैम। ठीक है, जी मैम थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।